हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जैसा कि हम लोगों का चल रहा था यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो है प्रायिकता से लिया गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है वो विकल्पी क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो है 20 क्वेश्चन जो है विकल्पी मिलेंगे और उनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है प्रायिकता से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। जरा ध्यान देंगे, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है। देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पीई से हम प्रदर्शित करते हैं। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस जो है उनके न घटित होने की प्रायिकता, उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे दिया गया है घटना ई की प्रायिकता, कोई घटना है ई, उसकी प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो हम देखते हैं पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा। ठीक, इस तरह से 1 नंबर में आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो हम देख रहे हैं घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगी? 1 होगी। ठीक, दूसरा इसमें जो है हमारा क्वेश्चन था उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खाली स्थान है, ऐसी घटना कहलाती है। ध्यान देंगे, ऐसी घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे हम देखेंगे यदि जो है हमारे पासे में देखते हैं 6 अंक होते हैं, कुल पासे में 6 तल होते हैं और उसमें जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है उसमें बिंदु या संख्याएं अंकित रहती हैं। अगर हमसे कहा जाए कि एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता, तो यह असंभव घटना है, क्योंकि हम देखते हैं कि पासे में 7 अंक है ही नहीं, क्योंकि पासे में केवल 6 अंक है और जो है 6 अंक तक, 1 से लेकर 6 अंक तक ही आ सकते हैं, 7 अंक नहीं आ सकता। तो ऐसी घटना क्या है? ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं और ऐसी घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो इसमें हम देखेंगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या है? 0 है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। असंभव, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। कैसी घटना कहलाएगी? असंभव घटना कहलाएगी, क्योंकि संभव है ही नहीं। ठीक ना? इस तरह से अगर किसी थैले में आप लाल गेंदे लिए हैं या लाल कंचे लिए हैं और नीले कंचे लिए हैं और आपसे कहा जाए कि उसमें से आप जो है सफेद कंचे निकालिए, तो सफेद कंचे जो है थैले में है ही नहीं, तो सफेद कंचे निकाले ही नहीं जा सकते। तो अतः जो है सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला हमारा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खाली स्थान है, ऐसी घटना क्या कहलाती है भाई? देखिए ऐसी घटना जिसकी जो है ऐसी उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जिसका जो है घटित होना निश्चित है। ठीक, तो अगर निश्चित है तो वह निश्चित घटना कहलाएगी। कैसी घटना कहलाएगी? निश्चित घटना कहलाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि यदि उस घटना की प्रायिकता जो नहीं घटित हो सकती, जो नहीं घटित हो सकती वो जो है कैसी घटना? असंभव घटना कहलाएगी। और जो घटित, जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। जो घटनाएं घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1, और ऐसी घटना को हम कैसी घटना कहते हैं? निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना। ठीक ना? संभव घटना भी हम कह सकते हैं
क्योंकि हम देख रहे हैं जिसका घटित होना संभव नहीं है तो असंभव, और जिसका जो है घटित होना निश्चित है उसे संभव घटना भी हम कह सकते हैं और निश्चित घटना भी कह सकते हैं। और ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा एक होती है। अगला हम देखेंगे चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। ठीक ना, कोई किसी भी प्रयोग की सभी घटनाओं का, इसमें कह रहा है किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है। ठीक, तो इसे भी ध्यान देंगे कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग जो है हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ये ध्यान देंगे, यहां पे हम क्या भरेंगे? एक भर देंगे। लास्ट वाला हमारा है ऐसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। यहाँ पे आप देख चुके कि जो असंभव घटना है, जिनका घटित होना निश्चित नहीं है, असंभव है, संभव नहीं है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है और इसकी प्रायिकता आप देख रहे हैं क्या है? शून्य है। और ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है वह निश्चित घटना कहलाती है और इनका योग जो है, इनका जो है प्रायिकता क्या है? ठीक ना, इसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता एक है। इसका मतलब हुआ किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता शून्य से, ध्यान दीजिए, शून्य से बड़ी या उसके बराबर होगी और एक से छोटी या उसके बराबर होगी। इसमें यही पूछा गया था, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर, तो शून्य से बड़ी क्या होगा? शून्य से बड़ी या उसके बराबर तथा एक से छोटी, एक से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हम देखेंगे किसी भी घटना किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य और एक के बीच में होना चाहिए, अर्थात वह शून्य से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है और एक से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, क्योंकि जो असंभव घटना है, जो संभव नहीं हो सकता, उसकी प्रायिकता शून्य, और जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। ठीक, तो प्रायिकता से संबंधित ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। और जो है इस तरह से जो है क्वेश्चन दे करके आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और जो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा उस ऑप्शन के नंबर को जो है आप OMR शीट पर क्या करेंगे? पूरा उसके जो है उसे गोला भर देंगे। ठीक, तो इसे आप लोग पूरा देख लीजिए। और जो है ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में दे देता है अक्सर, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा प्रायिकता से ही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 2/3, दूसरा ऑप्शन -1.5, तीसरा ऑप्शन 15%, चौथा ऑप्शन 0.7। और इसमें से पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, अर्थात इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हो सकती है और जो है हमारा एक ऑप्शन ऐसा है जो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती, और उसी को हमें जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किसके किसके बीच होती है। तभी आप लोगों को हम बताए कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अर्थात PE यह जो है शून्य से बड़ी और उसके बराबर तथा जो है एक से छोटी और इसके बराबर होती है। ध्यान देंगे, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर होगी और जो है एक से छोटी या उसके बराबर होगी। तो इसमें से हम देखते हैं जो ऑप्शन इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसके मध्य, तो वही ऑप्शन हमारा जो है क्या होगा? सही होगा। तो देखिए एक एक ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2/3। 2/3 जो है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है कि नहीं है उसकी हम जांच करते हैं। 2/3 अर्थात हम 2 में 3 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के हम शून्य उतारेंगे, 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर दशमलव एक बार हम बढ़ा चुके हैं इसलिए शून्य बढ़ा सकते हैं, तो फिर शून्य उतारेंगे, 3 छक 18,
इस तरह से बार बार 2 बचता जा रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं 2/3 को 0.66 के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यह जो है किसी यह घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है हमसे पूछा गया है, तो इसका ये जो है आ रहा है, इसका मान 0.66, अर्थात यह 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यह जो है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो ये ऑप्शन हमारा जो है नहीं है। दूसरा हम देखते हैं -1.5, दूसरा हमारा ऑप्शन है -1.5। तो -1.5 है, अर्थात यह 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है, तो यही ऑप्शन हमारा होगा कि जो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यही हमारा क्या है, सत्य है। इस तरह से इसकी भी आप जांच कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा आपसे दिया गया है आपको 15%, 15% है, जरा ध्यान देंगे। 15% को हम भिन्न में बदलेंगे तो हम लिखेंगे 15/100, और 15 में 100 से भाग देंगे तो 2 शून्य नीचे है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.15। ये भी 0 और 1 के बीच में है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी जो है घटना के घटित होने की प्रायिकता होगा। और लास्ट वाला डी आप देख रहे हैं 0.7, वो भी जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, अर्थात उसके मध्य है, तो ई भी जो है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। अर्थात बी वाला आप देख रहे हैं, बी वाला ऋणात्मक में है, अर्थात यह 0 से छोटा है, और यही जो है घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। आप इसे याद रखेंगे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, ठीक ना। तो इसके जो है अगर ये आपको मालूम है, तो इस तरह से कहीं भी आपको दिया रहेगा कोई भी ऑप्शन, आप उसकी जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वह किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है अथवा नहीं है। ठीक, चलिए इसे देख लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद पहला जो है लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो। हम देख रहे हैं कोई थैला है, उसमें 2 रंग की जो है गेंदें हैं। पहला जो है लाल गेंदें हैं, और लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। और दूसरे कौन सी रंग की गेंदें हैं, काली गेंदें हैं, और काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5 है। इसमें से जो है एक गेंद यादृच्छिया निकाला जाता है, बिना पक्षपात के उसमें हाथ डाल करके थैले में से एक गेंद निकाला जाता है। इसमें पूछा जा रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल होगा। ठीक, और दूसरा ऑप्शन है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल नहीं होगा। हम जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या बराबर 3, और काली गेंदों की संख्या बराबर 5। ठीक ना, 3 ठो लाल गेंद हैं, 5 ठो काली गेंद हैं, अर्थात कुल मिला के कितनी गेंदें हैं, कुल मिला के 8 गेंदें हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गेंदों की कुल संख्या, गेंदों की कुल संख्या बराबर 3 + 5 बराबर क्या होगा, 8। ठीक, तो एक थैले में कुल 8 गेंदें हैं, जिसमें जो है 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। बिना पक्षपात के यदि थैले में हाथ डाला जाए और एक गेंद को निकाला जा रहा है, तो हम देखते हैं कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह जो है लाल गेंद होगा। ठीक ना, तो हम देखते हैं कि कुल गेंद हमारे पास है 8, और लाल गेंद निकलने की संभावना 3 है। क्या है, लाल गेंद, क्योंकि 3 ही लाल गेंद हैं, तो लाल गेंद निकालने की संभावना जो है 3 ही है, 3 प्रकार से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी लाल गेंद। ठीक, आप जैसा कि फार्मूला जानते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या
बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक, तो अनुकूल परिणाम जैसा कि बता दिए कि हम तीन प्रकार से जो है, तीन गेंदे हैं लाल तो तीन प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारे क्या हो गए, अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारी कितनी, सॉरी पी लाल गेंद। अनुकूल परिणाम हमारे हुए तीन, और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम अर्थात कुल कितनी गेंदें हैं, 8। इस तरह से पहले का हमारा ऑप्शन आया 3/8। पहले का क्या ऑप्शन आया, 3/8। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गेंद लाल हो, तो उसकी प्रायिकता होगी 3/8। इसी में दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ दिया गया कि लाल नहीं हो। ठीक, तो अभी आप जानते हैं, हम आपको बताए कि पी प्लस पी नॉट ई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, उसका दोनों का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पी लाल गेंद, पी लाल और प्लस पी लाल नहीं, और दोनों की प्रायिकता कितना, इनका योग कितना होगा, 1 होगा। ध्यान देंगे, पी लाल प्लस पी लाल नहीं, दोनों के जो है प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होगा। तो पी लाल का मान कितना आपको दिया गया, 3/8 प्लस पी लाल नहीं बराबर हम लिखेंगे 1। तो पी लाल नहीं बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/8 को हम उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा -3/8, और यहाँ पे इसे घटा देंगे, 8 का 8 में से 3 गया, क्या बचा 5/8। ठीक, तो जरा ध्यान देंगे फिर से एक बार आप लोग कि एक जो है थैले में कुल मिला के 8 जो है गेंदें थी। तो 8 गेंदों में जो है 3 लाल गेंदें थी और 5 जो है कैसी गेंदें थी, काली गेंदें थी। और इसमें कहा गया कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह लाल गेंद होगी। तो हम यहाँ पे लिखे पी लाल गेंद अर्थात जो है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल जो है संभव परिणामों की संख्या। तो लाल गेंद हम देखें अनुकूल परिणाम हमारे है 3, और बटे जो है कुल टोटल गेंदों की संख्या है 8, तो 3/8। यहाँ पे देखे हैं दूसरा ऑप्शन दिया था कि पी लाल नहीं, उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो हम लिखेंगे पी लाल प्लस पी लाल नहीं इक्वल टू 1। तो पी लाल का जो है आपको प्रायिकता मालूम हो गई 3/8 प्लस पी लाल नहीं बराबर 1। तो पी लाल नहीं बराबर 1 माइनस 3/8, और इसे घटा दिए तो आ गया 5/8। इस तरह से पहला उत्तर आपका हुआ 3/8 और दूसरा उत्तर हुआ आपका हुआ 5/8। चलिए इसे देख लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा प्रायिकता से संबंधित है। हम देख रहे हैं एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पहला हमारा था क्वेश्चन लाल है, दूसरा इसमें दे दिया सफेद है, और तीसरा हरा नहीं है। देखिए एक डिब्बा था, उसमें 3 कलर के कंचे थे। कौन कौन से, लाल कंचे, सफेद कंचे और हरे कंचे। इसमें लाल कंचों की संख्या 5, सफेद कंचों की संख्या 8 और हरे कंचों की संख्या क्या है, 4 है। ठीक ना, और जो है सभी प्रकार के कंचे उस डिब्बे में रखे गए हैं, उसमें से बिना पक्षपात के अर्थात यादृच्छिक एक कंचा निकाला जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वह निकाला गया कंचा लाल है, इसकी प्रायिकता बताइए, और निकाला गया कंचा सफेद है, उसकी प्रायिकता बताइए, और निकाला गया कंचा हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले लिखेंगे लाल कंचों की संख्या। लाल कंचों की संख्या कितनी है भाई, 5 है। कितनी है, 5 है। और फिर हम देखेंगे सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की
संख्या। तो सफेद कंचे कुल कितने हैं? 8 हैं हमारे, 8 सफेद कंचे हैं। हरे कंचों की संख्या, हरे कंचे कितने हैं हमारे पास? हरे कंचे कुल जो है 4 हैं। इस प्रकार मिलाकर के थैले में कुल जो है अर्थात डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं? तो हम लिखेंगे कंचों की कुल संख्या, कंचों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है? जरा ध्यान देंगे, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 जो है हरे कंचे। इस तरह से 8 5 13, 13 4 17 कंचे। कुल मिला के डिब्बे में 17 कंचे हैं, जिसमें से 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि जो है लाल कंचों की प्रायिकता, निकाला गया कंचा लाल हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो हम जो है लिखते हैं यहां पे पहला पी लाल कंचे, पी लाल कंचे। फार्मूला आप जैसा कि जानते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या या संभव कुल परिणामों की संख्या, कुछ भी हम लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे। तो पी लाल कंचे हम देख रहे हैं, पी लाल कंचे। तो हम देखेंगे अनुकूल परिणाम अर्थात लाल कंचे कुल कितनी तरह से निकाल सकते हैं? 5, क्योंकि लाल कंचों की संख्या 5 है। तो 5 हम लिखे बटे कुल कंचों की संख्या कितनी है? 17। ठीक, तो कुल संभव परिणाम हमारे कितने हो गए? 17 हो गए। इस तरह से लाल कंचों की लाल कंचे की प्रायिकता अर्थात लाल कंचे निकाले जाने की प्रायिकता हमारी हो गई 5/17। दूसरा हम देखते हैं कि जो है वह निकाला गया कंचा सफेद है। ठीक, तो हम लिखेंगे पी सफेद कंचे अर्थात सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता क्या होगी भाई? तो वही सेम फार्मूला कि अनुकूल परिणाम बटे संभव कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अर्थात सफेद कंचों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। तो सफेद कंचों की संख्या हम लिख देंगे टोटल 8 और कुल कंचों की संख्या कितनी? 17 है। इस तरह से सफेद कंचे जो है निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 8/17। तीसरा हम देखते हैं हरा नहीं, निकाला गया कंचा हरा नहीं है। तो हरा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हरे कंचे की प्रायिकता निकालेंगे, तब हरा नहीं हमारा निकाला जाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पी हरे कंचे, पी हरे कंचे अर्थात हरे कंचों की प्रायिकता क्या होगी? वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो हरे कंचों की संख्या कुल कितनी है? 4 और टोटल जो है कंचों की कितने हैं? 17। अर्थात जो है पी हरे कंचे इक्वल टू हुआ 4/17। लेकिन हमें निकालना है हरा नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि आपको बता चुके पी ई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी हरे कंचे प्लस पी हरे कंचे नहीं, पी हरे कंचे नहीं, और दोनों का योग हमारा क्या होगा? 1 होगा। हमें ज्ञात करना है पी हरे कंचे नहीं। तो पी हरे कंचे की प्रायिकता है 4/17 और प्लस पी हरे कंचे नहीं, टोटल होगा हमारा 1। तो पी हरे कंचे नहीं, क्या करेंगे हम? 1 में से 4/17 को माइनस कर देंगे। तो हम देख रहे हैं 17 का 17 में से 4 गया, क्या बचा? 13/17। क्या आया? 13/17।
17। इस तरह से तीन ऑप्शन और तीन उत्तर हमें प्राप्त हुए। पहला था हमारा कि लाल कंचे की प्रायिकता हमारा हुआ 5/17। दूसरा हुआ कि सफेद कंचे अर्थात सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता 8/17। और हमसे पूछा गया था हरा नहीं, तो हरा नहीं इसकी प्रायिकता क्या होगी 13/17। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रायिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसे हल कर लेंगे। और जो है ऑप्शनल यदि दे रहा है तब भी आपको हम बता चुके हैं, आप जो है उसे OMR शीट पे भर देंगे और इस तरह से जो है वर्णात्मक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसे भी आप लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नोट करिए, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।